Good morning to all of you. So here I'm going to discuss a problem जो कि related है calculation of moment of inertia tensor for a rigid body consisting of three particles 2, 1, 4 gram located at various coordinates. Their coordinates are given and we have to calculate the moment of inertia tensor there. So students, moment of inertia tensor क्या है? This is the moment of inertia tensor. I is equal to, so this is the expression, that is I x x, and this is I x y, and it is I x z, and this is I yx, and this is I yy, and this is I yz. Similarly, that is I zx, and this is I zy, and this is I zz. So this is moment of inertia tensor और हमें इसे कैलकुलेट करना है, इसके सारे कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना है, 9 कंपोनेंट्स को जो है वो कैलकुलेट करना है. सो लाइक व्हाट इज़ द फॉर्मूला, मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ. लाइक आई एक्स एक्स, अगर आपने इसकी डेरिवेशन देखी होगी तो आई एक्स एक्स का जो एक्सप्रेशन आपने वहाँ पर डेरिवेशन में देखा होगा वो कुछ इस तरह से होता है. आई इज इक्वल टू 1 to n, इस तरह से लिखा जाएगा. एंड यहाँ पर लिखा जाएगा अपने पास एम आई, और ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा आर आई स्क्वेयर माइनस एक्स आई स्क्वेयर. This is the expression for that Ixx. Similarly, we have the expressions for other components, other 9 quantities there. So और इस expression को थोड़ा और हम modify कर सकते हैं, like I is equal to 1 to n. It can be written as mi, और यहाँ ri minus xi square is basically equal to yi square plus zi square, because ri square is equal to xi square plus yi square plus zi square. So ri minus xi can be written as yi square, it is yi square plus zi square. So this is the expression for Ixx. So I am just going to calculate the expression for this Ixx. We have masses there 214 grams में है सारे के सारे. These are the coordinates there. So first of all I take I is equal to 1, means I am talking about the first mass. So my expression is like that. मास की जगह मैं 2 लिखूंगा and this is yi square. So जो मास हमारा 2 है उसका जो y कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स वो -1 है. सो आई विल राइट इट एज -1 का स्क्वायर एंड प्लस इसका z कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है. सो इट इज सिंपली रिटन एज 1 स्क्वायर. सो यहाँ से हम जो है अपना जो एक्सप्रेशन है फॉर दैट आई एक्स एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड देन प्लस अभी दूसरी टर्म भी इसी तरह से हम पुट करेंगे. अभी मैंने आई को 1 पुट किया है, मीन्स 1 मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मास 2, अगला मास 1 है. सो इट इज़ रिटन एज 1. सिमिलरली उसके भी लिखे जाएंगे कोऑर्डिनेट्स. सेकंड मास जो था वो 1 था, 1 के कोऑर्डिनेट्स थे 202. तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, सो इट इज़ 0 स्क्वायर, प्लस इसका z कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, सो इट इज़ रिटन एज 2 का स्क्वायर, प्लस आखिरी मास रह गया i इज इक्वल टू 1 2 3 तक है. 3 मासेज आर देयर, सो आई विल पुट देयर 4. एंड तीसरे मास का 4 नंबर का जो मास है उसके कोऑर्डिनेट्स ये देके रखे हैं. उसका y कोऑर्डिनेट 1 है, z कोऑर्डिनेट 0 है. आई विल सिंपली पुट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. सो ये सॉल्व करने पे एक्सप्रेशन इट इज़ 1 + 1 2 एंड ये 4 बन जाएगा. प्लस अगेन 2 to the 4 एंड स्क्वायर 4 हो जाएगा. 4 into 1 इज अगेन 4 प्लस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4. सो ये आ जाएगा हमारे पास 12. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो बेसिकली इट इज़ मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. मास हमने ग्राम में लिया है और जो डिस्टेंसेज हैं वो सेंटीमीटर में दे के रखे हैं. सो आई विल पुट एज 12 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज माई Ixx. Okay, similarly you will find other expression as well as. Similarly आप इसी तरह से Iyy की कैलकुलेशन करोगे. अगेन Iyy का जो एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट्स वो इस तरह से होगा. I इज इक्वल टू 1 to n, or you will put here as mi. You are writing for Iyy, so here the expression is I mi bracket xi square plus zi square. So this is the expression for Iyy. So I hope आप इसे सॉल्व कर पाएंगे. आपका पहला मास ऑब्वियसली 2 था, सो आपको यहाँ पर 2 पुट करना है. उसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना है. उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, उसका z कोऑर्डिनेट भी 1 है. सो इट इज सिंपली 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, प्लस दूसरे मास की बारी आएगी. दूसरा मास 1 है. दूसरे मास के जो अपने x और z कोऑर्डिनेट है वो 0 और 2, सो इट इज़ 0 प्लस 4 आ जाएगा. देन उसके बाद हमारा ये जो थर्ड मास है वो है 4. ओके, सो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. इसके x कोऑर्डिनेट है -1 और y कोऑर्डिनेट है अपने पास लाइक इट इज़ y coordinate is just one, sorry, x coordinate for that fourth mass is -1. So I will put here -1 का square plus that its z coordinate is 0 का square. I just have to check this, just 1 minute. Like हमारा दूसरा मास था 1 और इस मास के, सॉरी,
एक्स कोऑर्डिनेट इज बेसिकली 2 देयर स्टूडेंट्स, सो यहाँ मुझे 2 लिखना था, सो इट इज़ 2, ओके, 2 का स्क्वायर है, और z कोऑर्डिनेट भी इसका 2 का स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर इसका इसका जो है मैंने पहले यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सबस्टिट्यूट कर दिया था, बट आई हैव टू पुट द x कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, लाइक इट इज़ 4 plus, it is 4 plus 4 8, and plus, like this is 1 square, so it is 0, और 1 square means it is 4, so ये हमारे पास 16 कुछ आ जाएगा, 16 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। In this similar manner we will get the answer for IZZ। हम IZZ भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलरली इसी तरीके के साथ। उसका एक्सप्रेशन भी एज इट इज़ वही रहेगा, बट मीन्स मैथडोलॉजी वही रहेगी। I is equal to 1 to n and it is written as mi xi square plus yi square। so इस तरह से आप टेंसर्स को लाइक इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को कैलकुलेट करोगे। सो आई जेड जेड का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आई जेड जेड, पहला मास हमारा 2 था, तो मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ, ये फॉर्मूला रहेगा। सो पहले मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, सो यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है 1 और -1, सो विल पुट एज 1 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ऑब्वियसली वो -1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा। दूसरा मास है स्टूडेंट्स हमारे पास, दूसरा जो मास था वो 1 था, सो इसके भी कोऑर्डिनेट लिखने हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0, सो इट इज़ सिंपली 4 + 0। फिर अपना तीसरा जो मास है वो है 4, और इसके भी हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर लेना है। इस मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है -1 और 1, सो इट इज -1 का स्क्वायर में सिंपली 1 लिख लेता हूँ, और 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, सो इट इज़ ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, दिस इज 4 + 4 + 8, सो ये भी हमारे पास 16 आ रहा है, सो 16 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर आई वाई वाई, आई एक्स एक्स एंड आई जेड जेड। मैं एक बार यहाँ कोऑर्डिनेट्स फिर से लिख लेता हूँ बिकॉज हमें आगे सॉल्व करना है। सो मासिस थे हमारे पास 2 1 4, मासिस आर 2 1 एंड 4, और कोऑर्डिनेट्स थे पहले वाले के 1 माइनस सबके लाइक 1 -1 1, और दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 202 202, और फोर्थ वाले के कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं -110, इट इज़ -110 -110। सो अभी बाकी कंपोनेंट्स हमें निकालने को बचे हुए हैं, लाइक हमने भी आई एक्स एक्स वगैरह निकाला है, सो अब अगला जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे आई एक्स वाई। अब अपनी डेरिवेशन में इसके फार्मूला जो डिराइव हुए हैं उनको चेक कर सकते हैं कि वो क्या फार्मूला थे। लाइक आई एक्स वाई का जो फार्मूला है वो है -i इज इक्वल टू 1 to n, एंड इसका फार्मूला था mi xi yi। आप ऐसे कर सकते हैं लाइक दिस इज एक्स वाई, सो इट इज़ mi xi yi, इस तरह से पुट कर सकते हो। सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, लाइक हमारा जो माइनस तो बाहर आ जाएगा, पहला जो मास है अपने पास स्टूडेंट्स वो है 2, तो माइनस बाहर रह गया, 2 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसके हैं 1 और -1, सो विल सिंपली पुट दिस एज 1 मल्टीप्लाइड विद -1, प्लस अगले मास की बारी आएगी, अगला मास 1 है और हम इसको 1 लिखेंगे। लाइक ये माइनस जो है मैं एक्सप्रेशन में पहले ही इसको बाहर लिख लेता हूँ, स्टार्टिंग में ही बाहर लिख लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि सभी के साथ होगा मल्टीप्लाई। सो दूसरा जो मास था अपने पास स्टूडेंट्स वो मास था 1, सो 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 के एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 0, सो ऑब्वियसली ये टर्म जो है अपनी 0 हो जाएगी, प्लस तीसरा जो मास है वो है 4, और 4 के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -1 और वाई कोऑर्डिनेट है 1, सो विल मल्टीप्लाई विद -1 एंड 1। सो सॉल्व करने पर इट इज़ -2, दिस इज -2 एंड इट इज़ -4, तो ये बन रहा है स्टूडेंट्स अपने पास -6 और माइनस माइनस इज प्लस, सो इट इज़ 6 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक कंपोनेंट हमारे पास ये आ गया, सो आई एक्स वाई की वैल्यू आ गई। देन वी विल कैलकुलेट दैट आई एक्स जेड, हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है, एक्स वाई हमारे पास आएगा, और देन वी कैलकुलेट द अदर वन, आई एक्स जेड निकालेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, आप जो आई एक्स जेड निकालोगे वो जो है आई जेड एक्स के ही बराबर आ जाएगा, ओके, आई एक्स जेड और आई जेड एक्स सेम आ जाएंगे, तो आपको इस पर ज़्यादा फिर से करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला इसका मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला रहेगा अगेन आई इज इक्वल टू 1 to n एंड इट इज़ एम आई, और यू विल राइट इट एज एक्स आई जेड आई। तो ये हमारा ये दोनों एक साथ ही यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे, फिर हमें एक्स वाई जेड बचेगा निकालने को। सो स्टूडेंट्स विल पुट द फर्स्ट मास, अगेन माइनस को कॉमन ले लेंगे, एम आई की वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको एक्स आई और जेड आई, एक्स आई और जेड आई है 1 और 1, सो इट इज सिंपली मल्टीप्लाई 1 और 1, प्लस दूसरा मास है 1,
उसको मल्टीप्लाई करना है उसके एक्स और जेड कोऑर्डिनेट को, वो हो जाएंगे 2 × 2 प्लस तीसरा मास है अपने पास 4 इंटू xi xi से -1 और 0, सो इट इज़ सिंपली लाइक -1 × 0. सो ये तो टर्म 0 हो गई हमारे पास, सो इट इज़ 2 + 4, 4 + 2 हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 आ जाएगा और बाहर माइनस साइन है, सो इट इज़ -6 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये दो कंपोनेंट और आ गए हमारे पास. सो बेसिकली हम 3 ऊपर निकाल चुके थे, चौथा ये निकाल चुके थे. सो इट इज़ लाइक 4, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आई जो एक्स वाई है और वो आई वाई एक्स है वो भी सेम ही रहेगा. सो आई विल ऑल्सो राइट इट एज आई वाई एक्स, वो भी सेम ही रहेगा. सो 3 ऊपर निकाले थे, 5 हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं, हमें 2 कंपोनेंट बचे हैं हम निकालने को बस. वी आर लेफ्ट विद 2 कंपोनेंट्स ओनली. सो वो कंपोनेंट्स हैं अपने पास लाइक आई वाई जेड, और वी कैन से दैट आई जेड वाई. सो इसका जो फॉर्मूला है सिमिलरली वैसा ही इसका फॉर्मूला है, माइनस दैट इज आई इज इक्वल टू 1 to n एंड इट इज एम आई वाई आई जेड आई. सो इस तरह से आप पूरा अपना टेंसर जो है वो क्रिएट कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर. सो लाइक माइनस कॉमन अगेन बाहर, पहला मास आई थिंक अब आपको याद ही हो गया. सो आई थिंक इट वाज 2. ओके, सो 2 था इसका, और इसके वाई आई और जेड आई कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं. पहले वाले के वाई आई जेड आई है -1 और 1, सो इट इज़ -1 × 1 प्लस दूसरा मास आई थिंक 1 था हमारे पास, दूसरा मास यस 1 था. और इस 1 मास के जो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 0 और 2. दिस इज़ 1 मास. ओके, इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 2, सो ये तो 0 बन जाएगा बिकॉज एक कोऑर्डिनेट इसका 0 है. प्लस अगला मास था 4, और इसके जो कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स वाई और जेड 1 और 0 है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये 0 बन जाएगा. इसकी 1 और 0 है, अगेन आई विल चेक इट, इट इज़ 1 और 0, सो इट इज़ 1 × 0, सो ये 0 ही हो जाएगा. सो -2 बचेगा हमारे पास यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस, सो 2 इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास. सो इट इज़ 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इस तरह से आप ये 9 कंपोनेंट्स ऑब्टेन करोगे यूजिंग दिस टेक्निक, और यू विल अल्टीमेटली गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर. सो मैं अब यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. लाइक सबसे पहले हमने आई एक्स एक्स की वैल्यू निकाली थी, वो 12 आई थी हमारे पास. ओके, और ये दोनों वैल्यू जो अपने पास आई थी वो 16 आई थी, आई वाई वाई और आई जेड जेड, ये 16 आई थी. फिर उसके बाद हमने यहाँ पर भरना होता है आई एक्स वाई. सो स्टूडेंट्स हमने ऊपर आई एक्स वाई निकाल के रखा है, आई एक्स वाई अपने पास 6 है. ओके, तो यहाँ मैं 6 भर दूंगा, और यहाँ होता है आई एक्स जेड ऊपर निकाला हमने यहाँ पर, इट इज़ -6. सो यहाँ आप भरेंगे -6, और यहाँ होता है स्टूडेंट्स आई वाई एक्स जो कि 6 है, और यहाँ होगा आई वाई जेड जो कि हमने ऊपर निकाला अभी, ये सामने 2 निकाला है, और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा -6 और यहाँ पर आ जाएगा 2. सो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर. सो दैट इज़ द टेंसर. इस तरह से आप इस टेंसर को सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, एंड ये इनके इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस है. आपने डेरिवेशन में ये लिखा होगा, बट यू कैन राइट आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर एज वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो. अगर यहाँ मैं लिखता हूँ आर आई स्क्वायर समथिंग दूसरा लिखता हूँ, माइनस वाई आई स्क्वायर लिखता हूँ, तो दूसरी तरफ होगा एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर. सिमिलरली बाकी इसके कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे. थैंक यू.